वेलकम है आपका मेरे चैनल में कॉमर्स कंसेप्चुअल स्टडी। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो आज हम पढ़ेंगे कि इक्विटी शेयर्स होते क्या है, इक्विटी शेयर्स का काम क्या है। अगर आपको जानना है कि शेयर्स क्या होते हैं, शेयर्स के टाइप्स कौन से होते हैं, तो मैंने जो वीडियो आपको पिछले वीडियो मैंने बताई हो, आप जाकर देख सकते हो, आई बटन में भी दी गई है। तो अब हम चलते हैं कि इक्विटी शेयर्स के फीचर्स क्या है। जैसा मैं आपको बता देती हूँ इक्विटी शेयर का इंट्रोडक्शन में। इक्विटी शेयर क्या होता है कि इक्विटी शेयर हमारा मेन इक्विटी शेयर कैपिटल जो आता है, इक्विटी शेयर जो परचेज करता है उसको इक्विटी शेयर होल्डर्स बोलते हैं। और इक्विटी शेयर हमारी जो कंपनी में सबसे मेन और सबसे इम्पोर्टेंट रोल कौन प्ले करता है, इक्विटी शेयर। यही एक ऐसे शेयर होल्डर्स होते हैं जो क्या करते हैं, कंपनी की जितनी लायबिलिटी रहती है वो बेयर करते हैं मोस्टली, और फिर उसके बाद कंपनी में जो डिसीजन लेना रहेगा ये लेते हैं डायरेक्टर्स के साथ मिलके। डायरेक्टर्स को इलेक्ट करने का काम भी ये करते हैं। देन मीटिंग में वोट करने की भी राइट्स है इनके पास। और अगर हम देखेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या दी गई है, तो कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर इसकी डेफिनेशन दी गई है कि दोज शेयर हु इज़ नॉट प्रेफरेंस शेयर इट्स कॉल्ड इक्विटी शेयर्स। मतलब जो शेयर्स प्रेफरेंस शेयर नहीं है वो कौन है, इक्विटी शेयर। तो इस तरीके से एक सिंपल डेफिनेशन है, बहुत इजी है, याद करने में भी कोई टेंशन नहीं। तो इस तरीके से ये होता है इक्विटी शेयर की, मतलब इक्विटी शेयर होल्डर ही क्या करने वाले, मोस्टली पूरे कंपनी में जो हैंडल करना है वो हमारे इक्विटी शेयर होल्डर ही करेंगे। इन्हें ओनर ऑफ द कंपनी भी कहते हैं। और इस तरीके से हम इसके आगे की इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हम आते हैं कि मेन फीचर, मतलब उसकी इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो अब फीचर में सबसे पहला पॉइंट क्या आ गया हमारा, परमानेंट कैपिटल। मतलब परमानेंट कैपिटल नाम से क्या समझ में आ रहा है कि ये कैपिटल कंपनी में परमानेंट रहने वाला है। परमानेंट मतलब वैसे पर ये कैपिटल जो इक्विटी शेयर्स के थ्रू आता है, मतलब जो इक्विटी शेयर होल्डर बनता है और वो लेकर आता है, वो कैपिटल कंपनी में परमानेंट मतलब एक लॉन्ग टाइम तक रहेगा। कुछ इक्विटी शेयर होल्डर्स एक टाइम लिमिट तक रहते हैं, मोस्टली सारे क्या रहते हैं, जब तक कंपनी वाइंड अप नहीं होएगी, वाइंड अप मतलब बंद नहीं होएगी, तब तक वो उन शेयर होल्डर्स का जो अमाउंट है, अगर समझ लो मैं गई किसी कंपनी का शेयर परचेज करने और मैंने क्या की, मैंने इक्विटी शेयर परचेज की। मैं बोलूँगी मैं रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ, मुझे ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए। तो ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए मतलब मेरे को रिस्क भी लेना है, बोलते हैं ना, रिस्क के साथ प्रॉफिट मिलता है। तो अगर मैंने रिस्क ली तो प्रॉफिट भी ज़्यादा मिलेगा। तो वही रहता है स्टॉक एक्सचेंज में, मतलब वही शेयर्स मार्केट में यही चलता है। तो अब क्या हुआ कि अगर मैंने इक्विटी शेयर ली तो मैं तो अब क्या बन गई, एक रिस्क ले रही हूँ, रिस्क टेकर हूँ। साथ में वो बोलेगा कि मेरा पैसा कंपनी जब तक चलेगी, मतलब कंपनी 10 साल चलने वाली है, 15 साल चलने वाली, तब तक मेरा वो जो पैसा रहेगा वो क्या रहेगा, उस कंपनी में रहेगा। मैंने अगर समझ लो 5 लाख के शेयर्स ले ली, समझो, तो 5 लाख के शेयर ले ली, तो 5 लाख तक जब तक कंपनी मतलब बंद नहीं होगी तब तक वो रहेगा। अगर समझो कंपनी डूब जाती है या कंपनी को लॉस हो जाता है तो वहाँ चांसेस है मेरे 5 लाख भी गए। अगर सब असेट्स वगैरह बेचने के बाद जो पैसा बचा तो वो मेरा होगा, अदरवाइज वो गया। ऐसा रहता है इक्विटी शेयर। आगे मैं इसकी डिटेल में दूंगी डिस्क्रिप्शन। अभी हम चलते हैं सेकेंड फीचर पे। सेकेंड फीचर में क्या आता है, राइट्स। सबसे एडवांटेज और सबसे बेनिफिशियल, मतलब अगर हम बोलेंगे कि इक्विटी शेयर के पास क्या होता है, तो वो रहता है उनके राइट्स। उनके राइट्स ये उनके लिए मतलब एक मेन पॉइंट है। मतलब क्यों, अब उनके पास बहुत सारे राइट्स रहते हैं। बहुत सारे राइट्स में मतलब क्या क्या आता है, बहुत सारे राइट्स में आता है कि अगर समझो कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट होने के बाद जो बोनस मिलेगा वो इनको मिलेगा, बोनस पे उनका राइट्स है। डिविडेंड देने के बाद जो ज़्यादा पैसा बचेगा उस पर भी उनका राइट्स है। कंपनी में जो मीटिंग हो रही है उस मीटिंग में वोट देने का भी इनके पास राइट्स है। कंपनी में जो डायरेक्टर्स हैं उनको इलेक्ट करने का कि डायरेक्टर्स कौन बनेगा, कंपनी को चलाएगा कौन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन बनेगा। आप पूछोगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या होता है, उसकी भी मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूँगी। तो अब क्या बोले मैंने कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी इलेक्ट करने का राइट किसके पास रहता है, हमारे इक्विटी शेयर्स के पास। फिर साथ में अब क्या हो गया, जो कंपनी है, कंपनी में बुक्स ऑफ अकाउंट रहता है कि कंपनी कैसी चल रही है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, ये सारी डिटेल्स
तो ये डिटेल्स को चेक करने का, वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को भी चेक करने का राइट सिर्फ और सिर्फ हमारा इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास होता है कि वो लोग जाकर बुक चेक कर सकते हैं हाँ क्या चल रहा है कंपनी में, वो लोग ओनर है। तो फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड। फ्लक्चुएटिंग, हाँ फ्लक्चुएटिंग मतलब क्या होता है, जो फ्लक्चुएट होता रहता है। फ्लक्चुएट मीन्स चेंज होना, फ्लक्चुएट का मतलब होता है हिंदी में चेंज होना। तो ये डिविडेंड मतलब देखो, अब कैसा बोलते हैं कि हम लोग अगर किसी बैंक में पैसा डाल रहे हैं, अमाउंट अगर हम लोग ने इन्वेस्ट किए हैं या फिर बैंक में सेविंग अकाउंट में भी हमने पैसा रखे तो हमें इंटरेस्ट मिलता है। तो उसी तरीके से हमारे जो शेयर होल्डर्स है, अगर वो पैसा किसी कंपनी को दे रहे तो कोई ना कोई तो रीज़न है ना कि क्यों दिए, क्या मिल रहा है उनको, तो उनको ये भी मिलता है क्या, डिविडेंड। अब डिविडेंड लेकिन फिक्स नहीं रहता है, फ्लक्चुएटिंग रहता है। फ्लक्चुएटिंग मतलब चेंज होता रहता है। समझो इस बार कंपनी को जो प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 10 लाख का, तो इनको जो डिविडेंड मिलेगा हो सकता है 10,000 मिले, वो डिपेंड करता है कितने मेंबर्स है। तो अगर समझो 10,000 मिला, नेक्स्ट टाइम पे जो प्रॉफिट होगा 5 लाख का हुआ है, तो अब जो डिविडेंड मिलेगा वो 5,000 मिलेगा। अगर जितना ज़्यादा प्रॉफिट होएगा उतना ज़्यादा डिविडेंड, जितना कम प्रॉफिट होएगा उतना कम डिविडेंड। प्रॉफिट नहीं भी हुआ ना तो डिविडेंड नहीं मिलेगा, मतलब ऐसा है। तो इनका जो डिविडेंड रहता है वो क्या रहता है, फ्लक्चुएटिंग रहता है, मतलब चेंज होता रहता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे और वो है रिस्क। जैसे मैंने बताया था ये रिस्क बेरर होते हैं, मतलब रिस्क ये क्या करते हैं, बियर करती है। मतलब अगर कंपनी में लॉस हुआ तो जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं, डिबेंचर होल्डर्स रहते, बॉन्ड होल्डर्स रहते, अब ये कौन होते बताऊंगी। तो इन लोगों को ना इनके पास राइट्स रहता है क्या चीज़ पे, असेट्स पे। कि अगर समझो मैंने कंपनी में 1 लाख डाला और कंपनी को लॉस हो गया, तो मैं आके बोलूँगी कि मेरा इस असेट्स पे राइट्स था। अब कौन सा असेट्स, कोई ना कोई मशीनरी होगी या कोई भी असेट्स होगा, तो मैं बोलूँगी मैं वो लेके जाऊँगी और मैं उठा के लेके जाऊँगी। क्यों, क्योंकि मेरा उस पर राइट्स था। बट इनके पास वैसा राइट्स नहीं रहता है। तो इनको जो रिस्क होता है ना, कंपनी को लॉस मतलब इनको लॉस, कंपनी मतलब इनकी है। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स ही ओनर होती है। तो जो रिस्क होता है, जैसे प्रॉफिट हुआ या जो डिविडेंड हुआ, उस पर किसका राइट्स था, इनका। प्रॉफिट हुआ तो ज़्यादा प्रॉफिट एंजॉय किए इन्होंने, तो उसी तरीके से अगर रिस्क होगा तो वो रिस्क का भी राइट्स किसका है, रिस्क बियर करने का हक इनका ही है। तो इस तरीके से जो लॉस होगा या जो भी प्रॉब्लम आएगी वो सारा इनको फेस करना पड़ेगा। ओके, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है नो प्रेफरेंशियल राइट्स। नो प्रेफरेंशियल राइट्स का मतलब क्या है, प्रेफरेंशियल मतलब फर्स्ट, प्रेफरेंस मतलब सबसे पहला प्रेफरेंस किसको देंगे। प्रेफरेंस मतलब किसी चीज़ को, अभी मैं बोलूँगी ना मैंने तुम्हें प्रेफरेंस नहीं दिया इसलिए मैंने तुमको कॉल नहीं किया, मतलब क्या सीन था, इसका मतलब ये कि मैं किसको इम्पोर्टेंस दे रहा है या किसको सबसे पहला अधिकार, इस टाइप में। तो प्रेफरेंशियल राइट मतलब इनके पास नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये ओनर है। जैसे हम बोलते हैं ना, अगर हमारा घर है एग्जाम्पल लो और मेहमान आते हैं तो हम पहला खाना किसको देंगे, हम अपना देखकर खुद का खा लेंगे या उनको देते हैं। मोस्टली सब क्या करते हैं कि पहले मेहमान को दे देते हैं कि जो बचा बाद में देखते हैं, हम लोग खा लेते हैं। बिना बुलाए मेहमान आ गया, लेकिन क्या कर सकते हैं, मेहमान है उनको तो देना पड़ेगा। तो उस तरीके से क्या करें कि मेहमान को पहले देंगे, हम बाद में खाएंगे। क्यों, क्योंकि हम बोलते हमारा घर है, ज़्यादा बचेगा तो भी हम ही खाएंगे, कम बचेगा तो चलेगा ना, मैनेज कर लेंगे। तो उसी तरीके से यहाँ होता है कि इक्विटी शेयर्स ही ओनर्स होते हैं, मतलब दे आर ओनर ऑफ द कंपनी। तो उसी तरीके से अब क्या हो गया कि उनको प्रेफरेंशियल राइट्स नहीं मिलती है। डिबेंचर होल्डर्स इन सबको देने के बाद जो भी बचता है फिर बाद में उनको मिल जाता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फेस वैल्यू। फेस वैल्यू मतलब हर एक शेयर्स की क्या होती है, वैल्यू होती है, कीमत होती है। जैसे मैं बोलूँगी जिस कंपनी का नाम जितना ज़्यादा रहेगा या उसकी गुडविल मार्केट में उसकी डिमांड जितनी ज़्यादा रहती है ना, उस हिसाब से क्या होता है, उसका वैल्यू जो है ना वो चेंज होता है या फ्लक्चुएट होता है। तो वो मार्केट वैल्यू बोलते हैं कि वो चेंजेस होते रहते हैं। बट एक वैल्यू, जैसे अगर मैं शेयर इश्यू कर रही हूँ तो मैं उसका एक वैल्यू रखूँगी कि अगर तुम एक शेयर लोगे ना, शेयर्स क्या होते हैं, एक कागज़ का फॉर्म होता है,
फॉर्म ऑफ कागज़ जिसके ऊपर लिखा रहता है कि जो भी एक कंपनी का नाम दिया रहता है, शेयर्स का फॉर्मेट कैसा रहता है मैं कभी आपको मैं शो करूँगी। तो यहाँ क्या हुआ कि अब मैंने उस शेयर की एक शेयर की वैल्यू रख दी 10। तो क्या होगा कि वो शेयर की वैल्यू अगर किसी को परचेज करना है तो उसको मेरे को 10 रुपये पे करके एक शेयर लेना पड़ेगा, और अगर 10 शेयर चाहिए तो 100 रुपया, इसी तरीके से। तो यहाँ क्या होता है कि ये जो इक्विटी शेयर्स होते हैं, इक्विटी शेयर्स की जो फेस वैल्यू रहती है वो मोस्टली प्रेफरेंस शेयर से कम रहती है, क्योंकि इसको ज़्यादा मतलब उसमें ले लिया जाता है, और बाद में इसका जो जैसे फेस वैल्यू उसका फीचर है ना, वैसे मार्केट वैल्यू भी उसका फीचर है। अब इतने सारे पॉइंट्स हो गए तो बस हो गया, बट दैट्स ओके। तो मार्केट वैल्यू क्या होता है, फ्लैक्चुएट होता रहता है, बट फेस वैल्यू एक क्या रहता है, कंफर्म रहता है। अब क्या जाते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बोनस एंड राइट इश्यू। बोनस सबने सुना होगा, दिवाली का बोनस। बोनस का मतलब क्या हो गया कि हमने काम किया है, अब काम करने के बाद क्या होता है कि कंपनी क्या करती है, हर एक मंथ या हर एक मंथ या साल क्या करती है, पैसा जमा कर करके, जैसे समझ लो कंपनी को 10,000 प्रॉफिट हुआ, कंपनी ने क्या की 5,000 या 6,000 डिस्ट्रीब्यूट कर दी सबको, अब 4,000 बचा। अब वो 4,000 में से 2,000 क्या करेगी, सिक्योरिटी प्रीमियम या फिर रिजर्व फंड, इस समय क्या करेगी, जमा करेगी। तो वो क्या करती है, एक अमाउंट को जब जमा कर करके जब ज़्यादा अमाउंट हो जाता है ना, तो अपने वो वर्कर्स जिसको मतलब तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट, हैंडसम प्रॉफिट जिसको बोलते हैं, मतलब बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट का पैसा जमा करके रखने के बाद में जब क्या करती है, हमारे इक्विटी शेयर्स, इनके पास ही ये राइट होता है। ये भी इनका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि उनको ये क्या मिलता है, बोनस इश्यू मिलता है। राइट इश्यू क्या होता है, राइट इश्यू कि अगर इन फ्यूचर कभी भी कंपनी शेयर और इश्यू करेगी, कौन से, यही इक्विटी शेयर, इसी कंपनी के, समझ लो कंपनी एक साथ पूरे शेयर इश्यू नहीं करती। जैसे कंपनी को 10,000 शेयर इशू करने, तो कंपनी क्या करेगी, 8,000 इशू करेगी, 2,000 साइड में रखेगी कि इन फ्यूचर अगर पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इशू करूँगी। तो वहाँ क्या होता है कि अगर जब वो 2,000 शेयर इशू करेगी तो उस पर सबसे पहला राइट किसका रहेगा, हमारे एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स का। तो ये भी इनका क्या हो गया, एडवांटेज हो गया। ओके, तो हमारा लास्ट टॉपिक आता है कंट्रोल। कंट्रोल से क्या समझ में आता है, मैं बोलते हैं ना, तुम्हारे ऊपर, मतलब कंट्रोल एक तरीके से कि उसके ऊपर हमारा कितना कंट्रोल है। तो यहाँ क्या होता है कि इक्विटी शेयर्स होल्डर, इनका पूरा कंट्रोल रहता है किस पे, कंपनी पे। कैसे, सारे राइट्स किसके पास है, इनके पास है, जो डिसीजन लेना है ये लेते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करते हैं, कंपनी में जो चेंजेस लाना है वो सब कर सकते हैं। तो एक तरीके से इनका ही परमानेंट कैपिटल रहता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो इनके पास सारे राइट्स रहते हैं। तो यहाँ क्या हो गया कि जैसे इनके पास सारे राइट्स है, ये रिस्क ले रहे हैं, इनके पास प्रेफरेंशियल राइट नहीं है, इनको बोनस मिलता है, राइट इशू मिलता है, तो इनका क्या होता है कि पूरा कंट्रोल किसका रहता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स का। और ये सब क्या करते हैं, बिजनेस को मैनेज करते हैं, मैनेजमेंट का काम भी ये करते हैं, बिकॉज ये ही ओनर ऑफ द कंपनी रहते। तो इस तरीके से ये क्या करते हैं, बिजनेस चलाते हैं। आई होप आपको सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ में आए होंगे। और अगर आपको सच में मेरे वीडियो समझ में आई है और पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को क्या करो, मेरे वीडियोस को शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो कि आगे आने वाली वीडियोस की आपको क्या मिल जाए, नोटिफिकेशन मिले, जिससे आप आगे आने वाले हर एक टॉपिक को अच्छे से समझ पाओ। और अगर आपको सच में मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो आप इसको शेयर करो। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।